नाम है मैम प्रियांशु, 9th B। सेकंड पोजीशन है प्रियांशु, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। नहीं है आज। ये बच्चा मल्टी टैलेंटेड है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, हाँ। अब आए हैं मैम लास्ट फर्स्ट आज और फर्स्ट पोजीशन पर आई हैं दिशा 11D। बच्चों, अरे वाह वाह वाह। बच्चों आप इसकी पेंटिंग देखिए, आप ये देखिए मैसेज कितना अच्छा दिया है इन्होंने। बोलो आप। देखिए उन्होंने एक स्लोगन भी लिखा है, सब मिलकर हाथ बढ़ाएंगे, हर घर तिरंगा लहराएंगे। अच्छा, प्रियांशु आ गया मैम सेकंड पोजीशन। प्रियांशु बच्चा आ गया है। प्रियांशु की पेंटिंग आप दिखाएं बच्चों को, अपने हाथ में लें। प्रियांशु आप अपनी पेंटिंग हाथ में पकड़े। देखो कितनी शानदार बनाई इस बच्चे ने, देखो। बहुत बहुत बधाई हो बच्चे। बहुत अच्छी बेटा। देखिए लो, आज बेटा आप लोग एक बार सब आ जाओ प्लीज। सर हो जाओ। प्यारे बच्चों, ये कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। 10 तारीख को, कल आपकी छुट्टी है, आपको मालूम है, कल मुहर्रम है। कल मुहर्रम के उपलक्ष्य में आपकी स्कूल की छुट्टी रहेगी। 10 तारीख को आपको आना है और 11 तारीख की भी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी। वे कि वास्तव में उनका मैसेज भी और जिस तरह से वो बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है ना। आप में से ही वे बच्चे हैं। और बेटे मैं तभी इसलिए बार बार कहता हूं कि जब भी कोई मौका मिले पार्टिसिपेशन का किसी भी चीज में, तो उसको गंवाएं ना, क्योंकि जिंदगी में फिर हमें कभी भी वो मौका मिलता है नहीं मिलता, और ये फर्क पड़ता है फिर। ठीक है, ये पहली बात थी। दूसरी बात, एक आम कहावत है कि झंडे से झंडे होती है पढ़ाई, है ना। झंडे से झंडे, तो एक तरह से 15 अगस्त से 26 जनवरी तक पूरा पीक सीजन होता है पढ़ाई का हमारा। ठीक है, तो मैम ने जो कहा कि पारसी नववर्ष, तो एक तरह से हमारा पढ़ाई का भी एक नववर्ष एक शुरू हो जाएगा कि पढ़ाई के लिए अब हम बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। एक तरह से हमारे दाखले वाखले भी हो जाते हैं, इस टाइम तक सब चीजें सेटल हो जाती हैं और फिर पढ़ाई होती है प्रॉपर, है ना। तो 15 अगस्त से और 26 जनवरी तक हम मान के चलते हैं कि पढ़ाई का बिल्कुल पैक टाइम है। तो हम अपने मन को तैयार कर लें कि अब हम कमर कस लें अपनी एकेडमिक्स के लिए, पढ़ाई के लिए और सब चीज़ों के लिए। ठीक है, हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। हमारे अध्यापक साथी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, और ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जहां भी जाते हैं परचम लहराते हैं हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक साथी। और पूरे विद्यालय परिवार को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि ना सिर्फ एकेडमिक्स में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हमारे अध्यापक के मार्गदर्शन में वो जहां भी जा रहे हैं वहां से प्राइजेस ला रहे हैं। 3-4 दिन में अभी छुट्टी करनी पड़ी बीमारी की वजह से, तो घर पे भी रोज खबर मिलती थी कि आज इस चीज में फर्स्ट आए बच्चे हमारे, इस चीज में फर्स्ट आए। इतने चीजों में आप लोग कर रहे हैं अच्छा कि मैं तो बता भी नहीं सकता यहाँ पर। रोज रोज अभी बताने में भी अभी इतना नॉर्मल सा हो गया है फर्स्ट आना भी। तो ये बहुत खुश हूं मैं इस बात से कि हमारे बच्चे विभिन्न विधाओं में अच्छा कर रहे हैं। तो बच्चों को मौका दें, और बच्चे भी बेटे इस चीज का ध्यान रखें कि यदि किसी एक्टिविटी के लिए, क्योंकि देखो हमारे पास बच्चे कम हैं, किसी एक्टिविटी के लिए टीचर बहुत परेशान होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मेरे साथ हैं विजय सर, जो कि प्रतिभा विकास स्कूल यमुना विहार में स्पोर्ट्स के टीचर हैं, और स्पोर्ट्स के साथ साथ बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। आज असेंबली में बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तब इनको हम शूट नहीं कर पाए, उस टाइम पे मैं भी बिजी था। लेकिन अब मैं वो बातें आप सभी को बताने वाला हूँ, वो सुनवाने वाला हूँ जो इन्होंने आज बताई, जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो मिलते हैं विजय सर से और सुनते हैं इनकी स्पीच। जी सर। हेलो फ्रेंड्स,
सबसे पहले तो आज हम 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के बारे में बता रहे थे कि 15 अगस्त जो है वो हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। तो इसमें बच्चे सभी को, मैक्सिमम बच्चों को पता होता है। लेकिन इस महीने में, इस साल में कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में हो रहे हैं उनके बारे में ये थोड़ी सी हम बच्चों को इंटरप्रेट कर रहे थे मैसेज की। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन क्रिकेट्स को शामिल किया गया है, जिसके अंदर हमारी इंडियन टीम ने फर्स्ट टाइम में, पहली बार में ही सिल्वर मेडल कॉमनवेल्थ में जीता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सेमीफाइनल मैच जो था वो इंग्लैंड से था और इंग्लैंड में हराना कोई छोटी बात नहीं होती। तो हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री के अंदर हम जहाँ बात करते हैं अपने गेम्स वगैरह के बारे में, तो कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हो रही होती हैं वर्ल्ड में स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, लेकिन वो बच्चों को पता नहीं चल पा रही होती। तो यही छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक प्राउड मोमेंट होता है नेशनल एंथम का, कि नेशनल एंथम हम यहाँ पर डेली स्कूल में करते हैं, लेकिन जब हमारी किसी टीम के लिए नेशनल एंथम प्ले किया जाता है किसी दूसरी कंट्री में, उससे बड़ा प्राउड मोमेंट हो नहीं सकता। तो ये बच्चों को बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार बच्चों को ये छोटी छोटी बातें वो नहीं जान पाते, क्योंकि उनके सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो रही थी। होपफुली आपको इन्जॉयमेंट हुआ होगा। थैंक यू सर। तो इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम सर से बीच बीच में लेते रहेंगे, क्योंकि सर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी देते हैं और सर जो हैं हमारे वो पिटारा हैं, मतलब बहुत सारा ज्ञान का पिटारा है सर हमारे, है ना। तो इनसे हम वो पिटारे में से ज्ञान लेते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और ताकि आप देख पाओ इतनी ही प्यारी प्यारी वीडियो। हाँ सर, थैंक यू। मिलते हैं फिर शॉर्ट ब्रेक के बाद।